दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब है, घटिया है। और इसकी वजह ये है कि मैं जूम के थ्रू बात कर रहा हूँ लैपटॉप पे अपने। मेरे पास कैमरा नहीं है। अब मैं गरीब हूँ। मेरे पास कैमरा खरीदने के पैसे नहीं हैं, जो भी रीज़न है वो आप डिसाइड करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आप कैमरा की क्वालिटी के बजाय अगर बात पे, कंटेंट पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और यही एक इन डेप्थ इंसान की, डीप इंसान की पहचान होती है। जो शैलो किस्म के लोग होते हैं वो अपेयरेंसेस पे जज करते हैं, और वो ऐसी बातें करते हैं कि कैमरे की क्वालिटी ख़राब है या ये मसला है वो मसला है। मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ बात करने के लिए, मकसद मकसद के तहत बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद प्रोडक्टिव बात करना है, अपना बूथा दिखाना नहीं है। तो बराए मेहरबानी कंटेंट पे फोकस करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक खातून ने एक अजीबो गरीब किस्म का कमेंट किया है, और जो पाकिस्तानी औरतों की जहालत होती है, अपनी जहालत का उन्होंने अच्छा मुजाहिरा किया है। और मुझे गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान से बाहर हूँ, और मैं बिल्कुल अडेप्ट कर चुका हूँ एक ऐसे माहौल में जहाँ पे जहालत की कोई जगह नहीं है। तो अब ज़रा बात को ध्यान से सुने। मैं वीडियो बनाने वाला था, फिर बनाते बनाते रुक गया। मैंने कहा छोड़ो यार, क्यों पाकिस्तानियों के मुंह लगना, क्यों इनसे बात करनी। लेकिन मैं समझता हूँ जब मैंने वो कमेंट देखा कि अब बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे टर्की की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त टर्की में हूँ, और मैं यहाँ पे यहाँ के हालात को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं यूरोप में नहीं हूँ, तो मैं यूरोप की बात नहीं कर सकता। मैं जापान में नहीं हूँ, अमेरिका में नहीं हूँ, तो मैं उन कंट्रीज की बात नहीं कर सकता। मैं जिस मुल्क में हूँ मैं उसकी बात करूंगा। और टर्की में, और शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि टर्की जैसा मुल्क जो कि यूरोप के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, वहां पे मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि टर्की इतना डेवलप्ड होगा। मैं यूरोप जाना चाहता था, अब किस्मत ने मुझे टर्की पहुंचा दिया। तो मैं यहाँ देख के हैरान हो गया, यार यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट है। और फिर मैंने जब रिसर्च करना शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि चाहे वो जितने भी मुल्क हैं जिनको हम समझते हैं पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं। चाहे वो श्रीलंका है, इंडिया है, आज़रबाईजान है, टर्की है। टर्की तो खैर थोड़ा हम समझते हैं बेहतर है, लेकिन उसके बारे में भी हमारा ये परसेप्शन होता है कि यूरोप के बाइनरी में हम देखते हैं कि सारी कंट्रीज कमजोर हैं, और हम समझते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन जिन कंट्रीज को आप समझते हैं, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देखें, एयरपोर्ट्स का, उनकी सड़कें देखें, आप उनका सिविल सिस्टम देखें, वहां पे लोग कैसे बात करते हैं, उनकी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को देखें। और एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में मैं बात करूंगा कि आप लोग क्यों जाहिल हैं, क्यों आपका पट्टा बैठ गया है। यहाँ पे जो मैंने हालात ऑब्जर्व किए हैं उसकी रोशनी में बात करूंगा। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं। वहां पे इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं। आर्मी के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हैं। और किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में, एक पीसफुल सोसाइटी बनाने का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है उस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस। चाहे वो सिविल हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस का है, लीगल सिस्टम है, और जितने भी सिविल सिस्टम्स हैं, चाहे वो नादरा का ऑफिस है, जहां जिनके साथ लोगों का इंटरेक्शन होता है, वो इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं। वहां पे जो, चाहे वो अस्पताल हो, गवर्नमेंट के, वो कोई भी जगह हो, वो इंस्टीट्यूशंस अपना काम करना जानते हैं। चाहे वो लीगल सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सब अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हैं। काम को सर से उतारने के लिए नहीं करते। और ये नहीं होता कि जब कोई आवाम से बंदा आता है किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में तो उसको घंटों इंतजार नहीं करवाते। उससे अच्छे से बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं। नादरा वाला ये साइबर क्राइम एजेंसी में जो लोग खड़े होते हैं लाइनों में, कागज लेके अपना, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जो कि कभी नहीं आती सारा दिन गुजरने के बाद भी, जो कि सिर्फ सिफारिश के बाद, तरले मिलते करने के बाद आती है, और उस पर भी काम नहीं होता। ये चीजें यहाँ नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं। इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे तभी पीसफुल सोसाइटी बनेगी। और इंस्टीट्यूशंस मजबूत होने का जिम्मेदारी किसकी है, कौन करेगा जिम्मेदार इसको? अवाम तो जाहिल है। अवाम को तो यही नहीं पता कि उनके लिए पीसफुल सोसाइटी जरूरी है। और जब पीसफुल सोसाइटी बनाने की अवेयरनेस जो है, ये इंटेलेक्चुअल्स और एलीट के पास होती है।
और इंटेलेक्चुअल्स और एलीट प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स प्रेशराइज करते हैं एलीट को जो गवर्नमेंट में होती है अक्सर, या फिर एलीट का अपना डिसीजन होता है जिनको अवेयरनेस होती है एक पीसफुल सोसाइटी को कैसे बनाना है। तो एलीट और इंटेलेक्चुअल्स मिलके इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाते हैं, या मजबूत इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। और वो इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में कोहेरेंट एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाती है। लीगल सिस्टम मजबूत होता है, पुलिस का निज़ाम मजबूत होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। और ऐसी सोसाइटीज मजबूत बनती हैं वहां पे किसी के राइट्स को खत्म नहीं किया जाता, किसी के राइट्स को वायलेट नहीं किया जाता। ये तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं और इंस्टीट्यूशन पावरफुल होते हैं और वो अपने पावर का लेजिटिमेट एक्सरसाइज करते हैं, तब एक पीसफुल सोसाइटी बनती है। और उसके बाद जो अगला मरहला होता है, वो होता है जो पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है, कि जहालत को खत्म करने का। लोगों को मैसेज को एजुकेट करते हैं इंस्टीट्यूशंस, स्टेट उन्हें बताती है कि भाई तुम्हारे लिए पीसफुल सोसाइटी जरूरी है। पहले तो ये समझो, पाकिस्तानियों को भी सबसे पहले ये समझाने की जरूरत है कि अल्लाह के बंदों, पीसफुल सोसाइटी बहुत जरूरी है। जब वो नवाज शरीफ, इमरान खान, फौज, इस्टेब्लिशमेंट इसी में फंसे हुए हैं, उसके बाद उनको ये समझाना जरूरी है कि भाई खुदा के बंदों, पीसफुल सोसाइटी अगर बनानी है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस का मजबूत होना जरूरी है। ये डिमांड रखो कि इंस्टीट्यूशंस ताकतवर हों ताकि वो इंटरवीन करें तुम्हारे मामलात में, ताकि वो तुम्हें बचाएं। अगर वो वीक होंगे तो अनार्की होगी, केओस होगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नजर आता है। और जब एजुकेट हो जाएंगे, इनकी जहालत जब रग रग से इनकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगला मरहला आएगा जब इन लोगों को समझ में आएगी कि हमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज इनकलकेट करनी है अपने आप में। जो हार्डवेयर की बात कर ली, हार्डवेयर है इंस्टीट्यूशंस, सॉफ्टवेयर है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। वो भी इनको इनकलकेट करनी पड़ेगी, इनको एजुकेट करने पड़ेंगी कि भाई एक दूसरे से जब बात करते हो ना, तमीज से बात करो, इंसान के बच्चे बन के बात किया करो, जहालत ना दिखाया करो हर वक्त, दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर ना किया करो। इस तरह से बात करो कि दूसरे बंदे की इनफरादियत की रिस्पेक्ट करो। गुस्सा भी करना है, उसको मारना पीटना भी है, तो इस तरह करो कि दूसरे की इनफरादियत खतरे में ना पड़े। जो क्रिटिसाइज करना है, जो कुछ करना है, आज़ादी से रहो, लेकिन एक लिमिट में। अपनी लिमिट पहचानो। जो कुछ करना है, जिस तरह करना है करो, लेकिन दूसरे बंदे की जिंदगी का एहतराम करके करो। ये चीज मैंने टर्की में सीखी है, देखी है, कि यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कोई भी ओवर राइड नहीं करता, ओवर स्टेप नहीं करता किसी की दूसरे की जिंदगी में, या किसी दूसरे की शख्सियत का मजाक नहीं उड़ाता, उसके ऊपर ताने कमेंट नहीं कसता। चाहे उसको क्रिटिक करनी हो, वो ओपोजिशन और इंसल्ट में फर्क समझते हैं। ये चीज हमारे लोगों को सिखाने की जरूरत है, इन बेचारों को, जो दूसरों को मशवरा दे रहे होते हैं कि तुम दुपट्टा पहन लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, या तुम दूसरों को जज कर रहे होते हैं कि इसने नमाज नहीं पढ़ी, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पता है कि दूसरे बंदे का एहतराम कितना जरूरी है, और अगर ये नहीं करेंगे, अगर ये जज करेंगे, तो इनको पता होगा कि सोसाइटी खतरे में है। क्योंकि अगर ये इस पोजीशन में है कि दूसरे बंदे को जज कर पा रहे हैं, उसके मामलात में इंटरफेयर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी जिंदगी खतरे में है, कि एक पीसफुल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आपस में रवैया लोगों का अच्छा हो। और ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आपस में अच्छा रवैया रखो, ये एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहरी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये मोरालिटी की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। क्योंकि आपको एक अच्छी सोसाइटी की ज़रूरत है, और उसमें आपका ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे का एहतराम करना समझें, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप नहीं हैं, आप हिंदू हैं, काफिर हैं, जो भी हैं, दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट देनी है। अपनी वैल्यूज़ को, अपने रिलीजन को अपने तक रखें, खुद प्रैक्टिस करें, किसी ने मना नहीं किया। और अगर आप समझते हैं कि आप दूसरे बंदे की ज़िंदगी बर्बाद करके, दूसरे को ज़बरदस्ती इस्लाम थोप के आप खुद मुसलमान इस्लाम का झंडा बुलंद करें, तो आपकी गलत फहमी है। अगर आप दूसरे बंदे को तबाह करने की पोजीशन में हैं, उस पर थोपने की पोजीशन में हैं, इसका मतलब यह है कि उसके राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। जिसका दूसरा मतलब यह है कि कोई आप पर भी ये काम कर सकता है, आपके राइट्स आपसे छीन सकता है। जिसका दूसरा मतलब यह है कि कोई आपको अपनी इबादत से रोक सकता है, आप अपनी इबादत नहीं कर सकते जो खुदा की इबादत करना चाहते हैं आप। इसका दूसरा मतलब ये है। तो इस्लाम को भी अगर प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप दूसरे बंदे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करें, उस पर इस्लाम ना थोपें।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखना, और ये एजुकेशन से आएंगी। हमारे यहाँ इस पे काम ही नहीं किया गया। ना इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाया गया, और ना लोगों को एजुकेट किया गया। क्योंकि लोगों को एजुकेट जब किया जाएगा तो उसके बाद अगला मरहला आएगा डेमोक्रेटाइजेशन का। लोग डेमोक्रेटाइज होंगे, लोगों को पता होगा कि इंस्टीट्यूशंस कितने ज़रूरी हैं उनके लिए, और वो उसकी मजबूती के लिए काम करेंगे और डेमोक्रेसी में हिस्सा लेंगे, और वो इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनेंगे और अपने नुमाइंदगान को चुनेंगे। तब वो इस काबिल होंगे कि वो लोगों को चुने और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये जाहिल अवाम क्या डेमोक्रेटाइज होगी, क्या डेमोक्रेटाइजेशन करेगी, क्या इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जिसको यही नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं, जिसको यही नहीं पता कि पीसफुल सोसाइटी के लिए इंस्टीट्यूशंस भी ज़रूरी हैं, और इनका अपना कितना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि दूसरों के साथ अच्छे से बात करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इनको तो यही नहीं पता। इन जाहिल लोगों के कमेंट तो देखें जरा आगे यूट्यूब पे, कि दूसरों की वीडियोस पे क्या कमेंट करते हैं। ये लोग डेमोक्रेटाइज होंगे, ये लोग रिस्पेक्ट करना सीखेंगे दूसरों की, ये लोग एजुकेट होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, आप लोग बर्बाद हो गए हो, खत्म हो गए हो। कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी एलीट कुछ चाहिए था कि आपको एजुकेट करती, आपके इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाती, पर उनको पता है कि जाहिल अवाम है, इसको जाहिल रखो, हमने नहीं इनको ठीक करना। अगर ठीक कर दिया तो हमारी पावर जाएगी हाथ से। ना आर्मी ने ठीक करने दिया, ना आपके पॉलिटिशियंस ने ठीक करने दिया, ना इन वडेरों ने ठीक कुछ किया। इन्होंने आपको जिस हालत में रखा है ना, आपको लगता है आप बड़े सही हैं, उनको पता है आप क्या हैं, और आप रहें अपनी इस गलत फहमी में कि आप सही हैं।